नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, भारतीय विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है साहित्य खोज, जिसकी पाठ्य संरचना इस प्रकार से: पहला है उद्देश्य, दूसरा है परिचय, तीसरा है साहित्य खोज की आवश्यकता, साहित्य खोज के चरण, अब पांचवा है सारांश क्या होता है। तो उद्देश्य क्या होता है, हमें साहित्यिक खोज क्यों करनी पड़ती है? तो हमारा उद्देश्य साहित्य खोज के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करना, जिसके लिए सर्वप्रथम हम सूचना खोज की परिभाषा एवं आवश्यकता को समझने का प्रयास करेंगे। तत्पश्चात एक आदर्श साहित्य खोज हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले विभिन्न चरणों का हम अवलोकन करेंगे। जैसे कि इस अवलोकन में हम किस किस चीजों को खोजते हैं, तो पुस्तकालय हो गया एवं सूचना केंद्र में उपयोगकर्ता के द्वारा मांग किए गए सूचना एवं साहित्य को प्रदान करने हेतु यह आवश्यक है कि उक्त साहित्य की खोज के लिए सही प्रयास किए जाए एवं उपयोगकर्ता की मांग के अनुरूप ग्रंथ एवं सूचना उपलब्ध कराई जाए। ऐसा सुनिश्चित करने हेतु किसी भी ग्रंथालय के लिए यह आवश्यक है कि वो साहित्यिक खोज के लिए उचित प्रयास करे। किसी शोध कार्य को संपादित करने हेतु हमें आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करने के लिए साहित्यिक खोज के सही प्रयास अपनाया जाना नितांत आवश्यक है। तो यह था हमारे उद्देश्य, मतलब कि हमारे ऑब्जेक्ट क्या थे। अब आता है परिचय क्या होता है। साहित्यिक खोज एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें चरणबद्ध प्रयासों से किसी भी विशेष बिंदु पर विशेष कार्य हेतु आवश्यक प्रकाशित सूचना को संदर्भ सहित खोज कर प्राप्त करना या प्रदान किया जा सकता है। तो वर्तमान में हम देखते हैं कि जैसे मैंने बताया, वर्तमान में साहित्य विस्फोट के इस काल में किसी भी शोध कार्य के लिए साहित्य खोज के पश्चात प्राप्त की गई सूचना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि हम देखते हैं कि वर्तमान समय में दिन प्रतिदिन अनियंत्रित सूचना के प्रकाशन से शोधकर्ताओं को अपनी आवश्यक सूचना को चिन्हित करने एवं उन्हें प्राप्त करने के लिए अत्यधिक समय नष्ट होता है। ऐसी स्थिति में संपादित किया गया गुणात्मक साहित्य खोज का प्रयास न केवल शोध की गुणवत्ता वरन उसकी तीव्रता में वृद्धि करने के लिए अत्यंत सहायक होगा। किसी भी शोध की सफलता और शोध से संबंधित अकादमिक प्रभावशाली साहित्य खोज इस तथ्य पर निर्भर करता है कि उस साहित्य को उपयोगकर्ता अथवा शोधकर्ता ने अपने बौद्धिक चिंतन के आधार पर कितना मूल्यांकित किया है तथा वह भविष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो शोध पत्रिकाएं किसी भी शोध आधारित सूचना हेतु महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। इसके आधार पर आगे शोध पत्र, लघु शोध प्रबंध या लघु कार्य हेतु आवश्यक सूचनाएं हमारी साहित्यिक खोज के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त किसी भी एक ही बिंदु पर अनेक स्रोतों की आवश्यक सूचना प्राप्त करना किसी भी शोधकर्ता को सूचना या व्यापक योगदान प्रदान करता है। इसके लिए विभिन्न स्रोत जैसे बोला जा सकता है, समाचार पत्र हो गए, शोध पत्रिकाएं होंगी या पत्रिकाएं होंगी, लोकप्रिय पत्रिकाएं होंगी या कॉन्फ्रेंस भी होता है, आदि तरीके से हम अपने साहित्य को हम खोज सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि साहित्यिक खोज की आवश्यकता क्यों जरूरी, मतलब कि नीड ऑफ लिटरेचर रिसर्च, मतलब क्यों जरूरत है आज हमें साहित्यिक खोज की करके। तो साहित्यिक खोज की आवश्यकता मतलब हमारी जरूरत क्यों है आज साहित्यिक खोज करने के लिए। तो सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि साहित्यिक खोज की आवश्यकता क्यों पड़ती है। वर्तमान शैक्षणिक एवं शोध परिदृश्य सूचना आधारित है, साथ ही यह समाज सूचना आधारित समाज है, किंतु वर्तमान समय में सूचना विस्फोट की स्थिति के कारण इच्छित सूचना तुरंत प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल कार्य है। इस इच्छित सूचना प्राप्त करने के कार्य को ही आसान करने के लिए साहित्यिक खोज की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न बिंदु इस प्रकार से कि उसका उद्देश्य क्या है। तो उसका पहला पॉइंट है कि वर्तमान में उपलब्ध समीक्षात्मक विचारों एवं सिद्धांतों को मूल्यांकित करना। सेकंड आता है हमारा शोध के किसी बिंदु विशेष पर वर्तमान में उपलब्ध शोध परिमाणों की पहचान करना। थर्ड आता है कि प्रभावशाली शोध विधि या परिदर्श को चिन्हित करना, जिससे आसानी से किसी प्रयोग को हम संपादित किया जा सके। चौथा आता है वर्तमान परिदृश्य में उपलब्ध शोध परिणामों की तुलनात्मक अध्ययन करना। पांचवा आता है साहित्यिक विस्फोट की स्थिति के बावजूद शोधकर्ता को उपयुक्त सूचनाएं प्रदान करना। तो ये 5 बिंदु जो है इसको लेकर हम अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सकते हैं हम कि साहित्यिक खोज एक अत्यंत मतलब बृहद एवं समय उपयोगी प्रक्रिया है, जिसे शुरू करने से पहले और उसके परिणाम तैयार करना आवश्यक है, तभी इसके उपयुक्त परिणाम हम प्राप्त किए जा सकते हैं। वास्तव में यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। साहित्यिक खोज
संदर्भ सेवा की से जुड़ा हुआ एक बिंदु है जिसे हम लंबी अवधि की हम संदर्भ सेवा कह सकते हैं। जिसे सूचना अथवा साहित्यिक खोज का कार्य अत्यंत विस्तृत हो जाता है, विषय गंभीरता हो जाता है या निश्चित सीमा निर्धारित होता है, और बोल सकते हैं कि संदर्भ सेवा प्रदान करने के लिए हमें सूचना स्रोतों की सीमा एवं विशिष्ट सामान्य निर्धारित होती है, जबकि साहित्यिक खोज के लिए इस तरह की सीमाएं निश्चित नहीं होती है। तो ये हो जाता है। नेक्स्ट हमारा फिर टॉपिक है साहित्यिक खोज के चरण क्या क्या है, मतलब स्टेप ऑफ लिटरेचर रिसर्च क्या होता है। तो एक प्रभावी साहित्यिक खोज अनेक बातों पर निर्भर करता है, जिसमें पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है हमारा कि कार्य क्षेत्र और उसकी गहराई एवं जांच की सटीकता का पता लगाना, जिसमें उपयोगकर्ता एवं खोज विशेषज्ञ के लिए एक संवाद आवश्यक होता है। तो बोला जा सकता है कि साहित्यिक खोज समय और पैसे की बर्बादी भी करता है, साथ ही इसमें महत्वपूर्ण प्रलेखों के होने का भी खतरा बना रहता है। साहित्यिक खोज में हम देखते हैं कि महारत इस बात पर निर्भर करती है कि हम कैसे स्रोत का चुनाव करते हैं, और एक सफल साहित्यिक खोज हेतु यह आवश्यक है कि खोज को एक चरणबद्ध तरीके से किया जाए। इसके लिए निम्नलिखित चरण इस प्रकार से हैं जिनको हम देखते हुए हम अपना साहित्यिक खोज करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि पृष्ठभूमि का अध्ययन और उसकी तैयारी, मतलब पृष्ठभूमि का अध्ययन और तैयारी क्या है कि टू स्टडी द बैकग्राउंड, मतलब कि हमारा किस प्रकार से हम अध्ययन करने के लिए हम अपना बैकग्राउंड तैयार करते हैं। कि साहित्यिक खोज के लिए यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम जिस तथ्य पर विमर्श किया जाना है उससे संबंधित विषय पर हम किस प्रकार से विषय कोश या अन्य लिखित पाठ्य सामग्री का अध्ययन करना, जिससे कि उससे संबंधित शब्दों को प्राप्त किया जा सके। अनेक शोध कार्य से विस्तार से हम संबंधित साहित्य के लिए शुरुआती बिंदु क्या होगा यह निर्धारित कर लेना चाहिए। इससे संबंधित कुछ किताबों का अध्ययन करना चाहिए ताकि उस बिंदुओं से हमें संबंधित ज्ञान और अनुभव प्राप्त किए जा सकते हैं। जिस बिंदु पर साहित्यिक खोज करना है उससे संबंधित समस्त एवं पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। तो यह फर्स्ट पॉइंट था कि हम किस प्रकार से अपना बैकग्राउंड या हम अध्ययन के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। सेकंड आता है कि शीर्षक पर कार्य करना और खोज शब्दों की पहचान करना, कि किस प्रकार से हम मतलब कि वर्क ऑन टाइटल, तो जो वह हमें आइडेंटिफाई करते हैं कि सर्च क्या बोलते हैं वर्ड क्या होता है, कि हम किस प्रकार से अपने शब्दों को खोजते हैं और पहचानते हैं करके। तो साहित्यिक फिर नेक्स्ट मैंने बताया कि शीर्षक पर कार्य क्या है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है कि साहित्यिक खोज के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो साहित्यिक खोज के द्वितीय चरण की सफलता के लिए यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि उस शीर्षक विषय से संबंधित समस्त शब्दों की पहचान कर ली जाए। ऐसे शब्दों की पहचान की शुरुआत के लिए सबसे आसान बिंदु उस शोध के लिए किस प्रकार से हम शीर्षक के मौजूदों के शब्दों को हम तैयार करते हैं। तत्पश्चात हम देखते हैं कि विभिन्न समस्त चिन्हित शब्दों को एक श्रृंखला बनाकर साहित्यिक खोज का कार्य किया जाता है। उस साहित्यिक खोज की प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित स्रोत क्या क्या होते हैं। तो पहला हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि महत्वपूर्ण लेखकों के स्रोतों को, फिर उनके सिद्धांतों और अवधारणाओं को, फिर नेक्स्ट आता है कि प्रमुख अनुसंधान रिपोर्ट या विधान को, फिर फोर्थ आता है कि प्रमुख शैली और या आंदोलनों से आधारित स्रोत हो। तो इस आधार पर हम शीर्षकों का निर्णय करते हैं कि वह किस आधार पर वह सही बैठ रहे हैं, कि वह उनका रिपोर्ट या उनकी शैली हो सकती है, उनकी भाषा शैली किस प्रकार से, या लेखकों के स्रोत या उनके सिद्धांत क्या हैं जिसको वह लेकर लिखे हैं। तो इस प्रकार से हम अपने साहित्य को लेकर और उसकी समीक्षा करके हम अपना शीर्षक का निर्णय करते हैं यहाँ पर। चलो फिर नेक्स्ट था हमारा थर्ड पॉइंट, उसमें देखते हैं कि चरण में क्या क्या आवश्यक होती है। तो खोज के लिए शोध की पहचान करना, टू आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ रिसर्च, कि मतलब साहित्यिक खोज के लिए कार्य को संपादित करने के लिए यह निर्धारित करना आवश्यक है कि किन सूचना स्रोतों के आधार पर इस कार्य को पूर्ण करना है। सामान्यतः उस कार्य के लिए किसी पुस्तकालय में उपलब्ध एक विषय विशेष पर समस्त समग्रहित स्रोतों को चिन्हित कर लिया जाता है, या किसी एक पुस्तकालय पर आधारित साहित्यिक खोज प्रक्रिया को एक अधिक विस्तृत बनाने के लिए एक से अधिक पुस्तकालय में उपलब्ध स्रोतों ही उनके कार्य को समन्वित करते हैं। मतलब बोला जा सकता है कि एक पुस्तकालय से नहीं, हम अन्य पुस्तकालयों से भी हम उसको खोज को करते हैं। तो शोध आधारित साहित्यिक खोज के कार्य के लिए यह भी उचित होना चाहिए
करिए कि किसी सारांश शोध का उपयोग करते हुए शोध निष्कर्ष से संबंधित विभिन्न स्रोत पत्रों या लेखों की सूचनाएं एकत्रित की जाए एवं आवश्यक पड़ने पर उन लेखों को पूर्ण स्वरूप या फुल टेक्स्ट में हम प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। मतलब जो भी हम अगर अपना सामग्री संकलन कर रहे हैं या खोज कर रहे हैं तो वो हमारा पूर्णतः उसमें पूर्ण रूप से हमारा उसमें आलेख आ जाए। नेक्स्ट फिर आता है कि शोध तकनीकी का प्रयोग हम क्यों करते हैं। मतलब शोध तकनीकी में हमारा आ जाता है कि रिसर्च ऑफ टेक्नोलॉजी, कि हम आज किस किस टेक्निक का प्रयोग करें। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हम आज देखते हैं कि अधिकतर चीज़ें आज हमारे पुस्तकालय से नहीं है, तो आज हमें गूगल या कंप्यूटर के द्वारा से आज हमें प्राप्त हो जा रही है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम टेक्निक चीज़ों का भी प्रयोग करें, टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग करें कि उससे भी हम संबंधित बिंदुओं पर अपनी सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न खोज बिंदुओं को एक साथ लेते हुए हम रिसर्च कर सकते हैं, शोध सिद्ध निष्कर्ष या उसके प्रसंगों को हम खोज सकते हैं, उपयुक्त सूचना हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमारी तकनीकी चीज़ें भी इतनी बढ़ गई हैं, टेक्नोलॉजी की चीज़ें, कि हमारे शोध के कार्य को वह आज और सरल बना रही है। फिर नेक्स्ट आता है कि खोज परिणामों को व्यवस्थित करना, कि किस प्रकार से हम अरेंज करते हैं अपने रिसर्च रिजल्ट को, कि साहित्यिक खोज की प्रक्रिया के पश्चात हम एकत्रित किए जाने वाले परिणामों को शोधार्थी अपनी आवश्यकता अनुसार से व्यवस्थित कर सकता है। तो उसमें पहला पॉइंट आता है हमारा कि उसे वर्णानुक्रम में या वर्गीकृत वह कर सकता है, कि अल्फ़ाबेटिकल कर सकता है या क्लासिफाइड ऑर्डर्स में वह अपने रिसर्च को एकत्रित कर सकता है। तो ये एक आसान तरीका रहता है। हम किसी भी अगर हम कोई भी खोज कर रहे हैं तो हम किस प्रकार से अरेंज करें, तो उस ऑर्डर से अगर हम करते हैं तो बहुत ही आसानी से हम कोई भी मटेरियल कलेक्ट करते हैं तो हमें खोजने में आसानी होती है। फिर लास्ट आता है हमारा सारांश, मतलब कि समरी क्या होगा। हमारी लास्ट हमारा टॉपिक है इसमें सारांश मतलब समरी। प्रस्तुत पाठ में साहित्यिक खोज से संबंधित मूलभूत सूचनाओं की चर्चा की गई है। मतलब वर्तमान परिदृश्य में हम शोध एवं शैक्षणिक कार्य हेतु साहित्यिक खोज के महत्व एवं आवश्यकताओं का वर्णन किया गया है। विभिन्न शैक्षणिक तथा शोध कार्य हेतु आवश्यक साहित्य को चिन्हित करने के लिए संपादित की जाने वाली साहित्यिक खोज की प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। उक्त पाठ से यह स्पष्ट हो जाता है कि साहित्यिक खोज किसी भी शैक्षणिक एवं शोध आधारित गतिविधियों का प्रथम एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयास है। किसी भी शोधार्थी, पुस्तकालय कर्मी अथवा उपयोगकर्ता के लिए यह नितांत आवश्यक है कि वह साहित्यिक खोज के कार्य को किस प्रकार से सुनियोजित एवं व्यवस्थित तरीके से संपादित करे। गलत तरीके से संपादित किया गया साहित्यिक खोज का प्रयास उसके परिणामों की गुणवत्ता पर सीधा प्रभाव डालता है। ऐसे में इस कार्य को संपादित करने से पूर्व पहले हमें चरणों के बारे में पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। गुणात्मक रूप से संपादित की गई साहित्यिक खोज की प्रक्रिया किसी भी शोध के परिणाम की गुणवत्ता को मतलब सर्वाधिक करती है। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। हम किस प्रकार से साहित्यिक खोज करते हैं, कल हम नेक्स्ट वीडियो टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद।